दोस्तों ज्योति मल्होत्रा पे जिस तरह से ISI का जासूस होने का आरोप लगा हुआ है और उसके कई साथी भी पकड़े गए हैं, तो अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि यूट्यूब पे जितने भी लोग ये जो एंटी मोदी और एंटी BJP और साथ ही एंटी गवर्नमेंट एंटी इंडिया कंटेंट बनाते हैं, भारत को भला बुरा कहते हैं और विदेशों में जब घूमने जाते हैं वहां पे भी भारत को जाके गाली देते हैं और दूसरी कंट्री की बड़ाई करते हैं, लोग कह रहे हैं कि अब इनकी भी जांच होनी चाहिए। इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, किसके इशारे पे हो रहा है, इन सब की जांच होनी चाहिए। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। जय हिंद। बड़ी खबर आपको बता दें, गिरफ्तार हुई पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा के समर्थन में पाकिस्तानी यूट्यूबर कूद पड़ी है। ज्योति का पाकिस्तान और चीन कनेक्शन सामने आया। ज्योति कई बार पाकिस्तान जा चुकी हैं, एक बार वो चीन का भी दौरा कर चुकी हैं। ज्योति के कई दोस्तों से अब पूछताछ की जा रही है। पहलगाम हमले से पहले भी ज्योति पाकिस्तान गई थी। मार्च के महीने में वो पाकिस्तान जाती है और अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला होता है। ज्योति हाई कमीशन दानिश के संपर्क में थी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्योंकि आपने कहा जनता कहाँ जाए, उसके पास क्या मंच है। जनता के पास बहुत बड़ा मंच है। जनता ही तो सरकार चुनती है, और कौन चुनता है? सरकार बनाने का, बिगाड़ने का काम तो जनता करती है। अनामिका, मैं चाहूंगी उस ताकत को अगर आप अपने गीतों में पिरो दें, ये मताधिकार की जो ताकत है, वोट की जो ताकत है, इसको अगर आप अपनी कविताओं में पिरो दें। आपके पास ये अधिकार है कि आप सरकार को हटा भी सकते हैं, सरकार को बना भी सकते हैं। आपका जो आपके पास नहीं है, और ये अधिकार आपका मताधिकार है। ईबा उबा ये उत्तर है, मुझे आपसे उत्तर चाहिए ही नहीं। आप मुझे क्यों उत्तर दे रहे हैं मैम? मुझे उत्तर आपसे चाहिए। नेहा जी आ रहे हैं आपके पास। नेहा जी अभी आ रहे हैं। अनामिका जी से पूछा है। हाँ, अनामिका जी, इस ताकत को अगर कविताओं में पिरो दें। मैं आपको उत्तर नहीं दे रही हूँ, मैं किसी को उत्तर नहीं दे रही हूँ। और नहीं, एक बात और, अनामिका जी कहती है कि भाषा का संयम, काबा काबा लगे चिल्लाबे। आपका संयम कहाँ है मैम? तू है कौन रे? हम कलम के बेटे हैं साहब, कैसे दिन को रात बोलेंगे। लेकिन कुछ लोगों को जब एक सूत्रीय धारावाहिक करना होता है तो मैं केवल कविता के माध्यम से कहती हूँ, और भाषा के पूरे संयम के साथ, कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं, और एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। मैं फिर कहती हूँ, प्रश्न का समय आएगा तो प्रश्न भी उठाऊंगी। आपकी बात पे अनामिका, नेहा ताली भी बजा रही थी और नेहा कुछ कहना भी चाहेंगी कविता के माध्यम से। नेहा, नहीं, खेतन में पानी की धार से मुझे याद आया कि किसानों की बात हो रही है, तो मैंने किसान गीत भी एक लिखा हुआ है। नेहा, नहीं, बिल्कुल अनामिका जी, चिंता मत करिए। मैं लोक गायिका हूँ और मैं लोक गायकी के माध्यम से अपनी बात बता रही हूँ। और अपनी बात क्या यार, मैं तो जनता की बात रखती हूँ, तो मैं किसान की बात करती हूँ। दोखले की औलाद ये कौन सी फिल्म लाया है? इन लोगों से कहिए थोड़ा सा तो धैर्य रखें। अब एक मैं MP में काबा का सिर्फ टाइटल रिलीज करती हूँ, मेरे ऊपर FIR दर्ज हो जाते हैं, एक दो जगह नहीं, 4 जगह। तो बिल्कुल राजस्थान में काबा भी आ रहा है। ये ट्रेंड बन गया है या वाकई इसके पीछे पॉलिटिक्स है, जो आरोप नेहा पर लग रहा है? देखिए, ये सोची समझी साजिश होती है। कलाकार को कभी भी एक पक्ष की बात नहीं करनी चाहिए। एक क्षेत्र होना चाहिए हर कलाकार का। इनका क्षेत्र होगा राजनीति के लिए और लोगों की जागरूकता के लिए। कुछ इस तरीके से ये गाती हैं, अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता यूपी में भी इन्होंने गाया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। नेहा जी, कोई जवाब है कन्हैया मित्तल के लिए? नहीं भाई, मैं सरकारों से सवाल करती हूँ, इन लोगों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मेरा काम सवाल करना है सरकारों से, इन लोगों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। नहीं, सरकारों से सवाल करती है, फिर ये भी कहती है कि ये सरकार ना आए, तो फिर आपकी मंशा पर सवाल उठते हैं। आपकी आवाज बहुत कट रही है, देखिए फिर से आवाज। मेरी आवाज आ रही है नेहा आपको? फिर से आवाज आपकी कट गई। अच्छा चलिए ठीक है, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके लाइनों में सवाल तो ठीक है, लेकिन जब आप कहती हैं कि जनता उब गई बा, फिर आप कहती हैं कि ये सरकार चली जानी चाहिए, नू को लेकर आप कहती हैं कि कमल खिलाने के लिए कीचड़ फैलाया जा रहा है, तो फिर आपकी मंशा पर सवाल उठते हैं। लगता है कि इंटेंशन पॉलिटिकल तो नहीं है। भाई, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, क्लियर आवाज मुझे कुछ नहीं समझ में आ रही। नेहा राठौर एक गायिका है, तो गायिका की तरह, लेकिन वो गायिका नहीं है केवल। वो देखो, ऐसा इस समय क्या है कि एक पार्ट है दुनिया भर में कि आप कैसे तुरंत लोकप्रिय हो सकते हैं। कुछ सस्ती चीजें लिख दो। नेहा जी एक गायिका है, बस 10 पैसा दे करके खरीद लेंगे कि हाँ चलो सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करो, कौन खरीद रहा है भाई? ये आप स्वयं अपना एडवर्टाइजमेंट। नेहा जी, कौन किसको खरीद रहा है? आपको किसी ने ऑफर किया क्या कभी?
सूरज खरे प्रदेश मीडिया प्रभारी बीजेपी एससी मोर्चा एमपी, ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश में एफआईआर बा नेहा राठौर के खिलाफ। ठीक है, कहने दीजिए, छोटे भैया आदमी हैं, नेताई करना चाहते हैं, करने दीजिए। ये जो पोस्टर आपने शेयर किया था जिसको लेकर एफआईआर आप पर की गई है, ये पोस्टर आपको कहां से मिला? ये पोस्टर क्या आपने बनाया या फिर बनवाया था? ये कहां से आपके पास आया? नहीं, ना मैंने बनाया है इस पोस्टर को, ना मैंने बनवाया है। ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा था, तो मैंने भी इस पोस्टर को देखा। मुझे ये फेसबुक से मिला था, फिर मैंने वहां से सेव किया और इसके बाद इसको मैंने ट्वीट किया। आप पूरी जिम्मेदारी ले रही हैं इस पोस्टर की, क्योंकि आपने शेयर किया है, अपनी तरफ से शेयर किया है, तो आपको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। आप एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं देश की। आप नेकर आप भी पहनते हैं, मैं भी पहनती हूँ। कलर कोई भी हो, भगवा भी कलर होता है ना, हरियर भी होता है, ब्राउन भी होता है, कोई भी कलर, है ना। तो किसी का वो नहीं है कि नहीं भाई आप ही कर, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लियो कि नहीं 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 ये तो RSS को डिफेम करने की। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। आपके गाने में क्या था, क्या थी जो मतलब पुलिस आपके दरवाजे तक आई? तो मतलब हुआ क्या था फिर? पुलिस आपके पास आई और आपसे पूछ रहे थे कि क्या आपने लिखे थे ये लिरिक्स? क्यों? हाँ। आपको क्यों लग रहा है कि ये क्यों पूछा था आपसे? हाँ, वही मेरा भी सवाल है कि 160 CRPC जो धारा मेरे ऊपर लगाई गई, और जस्टिस काटजू का आप नाम जानते होंगे, आप सभी जानते होंगे, मैं उनके पास भी गई। अच्छा, जो नोटिस आया था उसमें ऐसे बेतुके टाइप के सवाल थे, आपने भी देखा होगा, औरों ने भी देखा होगा, कि क्या आप इस गाने के लिरिक्स आप ही लिखी हैं अथवा नहीं, क्या इस वीडियो को सोशल मीडिया पे आप ही ने पोस्ट किया है अथवा नहीं, वीडियो में आप ही हैं अथवा नहीं। मतलब आपको सारी चीजें पता है मेरे बारे में। चाहे तो आपको क्या लग रहा है, आपको डराने के लिए कर रहे थे या? हाँ। क्योंकि देखिए अभी आप तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो। टेल अस रियली, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था और उसके इम्पैक्ट क्या थी? ये जो पुलिस आपके पास आए, आपके माँ बाप ने क्या कहा, आपके फैमिली ने क्या कहा? बिल्कुल बिल्कुल, जानती है मैम, मैं वो नेता टाइप की तो लड़की हूँ नहीं, और वो घाघ टाइप की, मैं बिहार की लड़की हूँ, गांव देहात की लड़की हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो नेहा सिंह राठौर की बेइज्जती वीडियोस आपने बहुत देखी होंगी। नेहा सिंह राठौर के कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें वो खुलेआम एक जजमेंट पास करती है, कहती है कि मैं लोक गायिका हूँ, लेकिन रियलिटी में वो विपक्ष के इशारे पे काम करती है और सिर्फ भाजपा शासित राज्यों पर ही गाने बनाती है। नेहा सिंह राठौर कई बार टीवी पर आके अपनी बेइज्जती करा चुकी है, अपनी घनघोर इंसल्ट करा चुकी है, और हर बार जब भी वो टीवी पर मुंह खोलती है खुद ही एक्सपोज हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी नेहा सिंह राठौर सुधरने का नाम नहीं ले रही, खास करके पहलगाम पे जिस तरह से उसने बोला और उस पर केस हो गया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।